होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका एग्जाम है जेकेपी कांस्टेबल का, उसमें आपके सिलेबस में जो मेंशन है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, ठीक है। उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, एब्रीविएशन जो टॉपिक है उसके एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने कोई भी कोर्स परचेज करना है जो कि जेकेएसएसबी या नर्सिंग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे। इन सभी कोर्सेज में से आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो जेकेसीएस आपको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा, वहां पर ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली सेक्शनल टेस्ट लगाओ, देन गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और आपको स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रही है वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, कोई भी क्वेरी है तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको वहां से भी आप ऐप का एक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताओ कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, सीसीटीवी सीसीटीएनएस। रियल टाइम जो है सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताओ। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है जो उसी टाइम सेटलमेंट हो जाए, दैट इज रियल टाइम, मतलब उसी टाइम, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इसका जो एब्रीविएशन है ये भी करेक्ट है। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है कि उसी टाइम वो ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाती है। यहां पर है रियल टाइम और एक है ग्रॉस। रियल टाइम मतलब उसी टाइम ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेटल हो रहा है। और ग्रॉस सेटलमेंट होता है कि इंडिविजुअली जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल होती है। बताओ कि जो आरटीजीएस है इसका यूज किस लिए किया जाता है। आरटीजीएस का यूज होता है हाई वैल्यू मनी ट्रांसफर के लिए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये 24/7 अवेलेबल रहता है। आप 24/7 जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर जो है वो कर सकते हो। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इमीडिएट पेमेंट सर्विस है ना, ठीक है। ये किसके थ्रू रेगुलेट होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये ऑपरेट होता है, बताओ कमेंट सेक्शन। इंस्टेंट फंड ट्रांसफर सिस्टम है और इसको कौन रेगुलेट करता है, एनपीसीआई। सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर क्लोज सर्किट टेलीकम्युनिकेशन विजन। तो यहां पर टेलीकम्युनिकेशन लगाकर इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया गया है। यहां पर क्या आएगा मुझे बताओ। और सीसीटीवी आजकल हर जगह यूज होता है, बैंक्स में, एयरपोर्ट्स पे सर्विलेंस करने के लिए। आजकल लोग घरों में भी यूज करते हैं, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो मुझे बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ठीक है। CTNS स्टैंड्स फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये किसके द्वारा यूज किया जाता है बताओ। तो है ये इंडिया का क्या है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है ये। इसका पर्पस जो है पुलिस स्टेशंस को किससे कनेक्ट करना है, ठीक है। जितनी भी क्रिमिनल चीजें होती हैं, क्राइम होता है, उसमें ये काफी हेल्पफुल डिजिटल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। पुलिस स्टेशन हो गए, कोई क्राइम इवेंट है, कोई आपका क्रिमिनल चीजें जो है इन्वेस्टिगेट करनी है, तो पुलिस को डिजिटल नेटवर्क के साथ जोड़ता है। तो यहां पर हमने देखना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर कौन सा है, थर्ड वन। यहां पर क्या होगा, थर्ड स्टेटमेंट, डी पार्ट आपका आंसर है यहां पर। इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहां पर हमें 4 एब्रीविएशंस दी गई हैं, हमने देखना है कि कौन सी वाली जो है वो इनकरेक्ट है। एब्रीविएशन में एग्जामिनर का ट्रैप क्या रहेगा, या तो वो कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। एब्रीविएशन में या तो कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाएगा जिससे वो इनकरेक्ट होगा, या फिर लाइक एब्रीविएशन की फुल फॉर्म में 3 वर्ड्स हैं, 1, 2 एंड 3, या फिर किसी एक वर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई और वर्ड डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैच द फॉलोइंग में आपको मैच करना होगा, और स्टेटमेंट बेस्ड में यही 2 चीजें हो सकती हैं जो कि पॉसिबिलिटी है कि या तो वर्ड में कोई एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया गया है, या फिर जो फुल फॉर्म थी उसमें किसी एक वर्ड को हटाकर कोई और वर्ड जो है रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको काफी सारी एब्रीविएशंस जो हैं प्रैक्टिस में लानी है। जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जीपीएस क्या है, एक नेविगेशन सिस्टम है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जीपीएस का यूज कहां आता है, पुलिस या फिर कोई भी किसी की लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस यूज करती है क्राइम सीन्स में, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है जेकेपी कांस्टेबल में जीपीएस, क्योंकि पुलिस जो है क्राइम सीन या फिर कोई भी थीफ है या किसी की लोकेशन ट्रेस करनी है किसी की भी, तो वो जीपीएस के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये आपका आ गया नेविगेशन सिस्टम। टीआरबी स्टैंड्स फॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये किसके अंडर काम करता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ठीक है। टीआरबी का काम क्या है, ये जितना भी क्राइम का डेटा होता है ना उसको कलेक्ट करता है और फिर पुलिस को हैंड ओवर कर देता है एक डिजिटल तरीके में।
एनसीआरबी जब डेटा सारा कलेक्ट कर देता है तो ये पुलिस को हैंड ओवर कर देता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए डेटा को। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यहां फर्स्ट भी करेक्ट है। AFIS स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, तो ये फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए, उसको मैच करने के लिए यूज होता है। AFIS जो है ये सस्पेक्ट की आइडेंटिटी को चेक करने के काम आता है, तो ये भी करेक्ट है। SL स्टैंड्स फॉर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बोर्ड। अब देखो इस एब्रीविएशन में एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है बोर्ड ऐड कर दिया गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड बोर्ड ऐड होने की वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है। यहां पर इसका फुल फॉर्म है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। एक बोर्ड वर्ड इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पर कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया गया होगा या फिर किसी वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया होगा एब्रीविएशन के। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में किया क्या जाता है, क्या काम है इसका, कमेंट सेक्शन में बताओ। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का काम है बैलिस्टिक एविडेंस, फिंगरप्रिंट्स, इन सबको क्या करना, इनकी जांच पड़ताल करना। सभी डॉक्यूमेंट्स की ये क्या करते हैं, साइंटिफिक एग्जामिनेशन करते हैं। किसकी साइंटिफिक एग्जामिनेशन किसका होता है, बैलिस्टिक एविडेंस का, फिंगरप्रिंट्स का, डीएनए सैंपल्स का, ठीक है। उनका साइंटिफिक एग्जामिनेशन जो है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो करती है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 4 जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, और अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्ड कोर्सेज दिख रहे होंगे, आप ऐप पर जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। यहां पर इसका आंसर क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 4th स्टेटमेंट, तो ए पार्ट यहां पर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, NIA, CID, DGP, SHO। तो अब जैसे SHO का एब्रीविएशन है, हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है, बट इस एब्रीविएशन में मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं एग्जाम में। जो ईजी होती है वहां पर भी चांसेस होते हैं। तो हम कुछ मुश्किल एब्रीविएशंस भी लाएंगे, डे टू डे यूज में जो एब्रीविएशंस यूज होती हैं जो कि एग्जाम में गलत होने के चांस हैं, वो भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो NIA स्टैंड करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है ये एजेंसी, ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि काउंटर टेररिज्म के लिए काम करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 2008 में। एक्ट के तहत हुई थी, NIA एक्ट के तहत। एजेंसी है ना, ये टेररिज्म और जितना भी हमारा इन्वेस्टिगेशन रहता है, सिक्योरिटी पर्पस रहता है, उसके तहत ये काफी अच्छा काम जो है वो परफॉर्म करती है। और किसके लिए काम करती है बताओ। देखो CID क्या हुआ, स्टैंड्स फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो कि एक बेसिक लेवल पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। इस स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये हाईएस्ट रैंक होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन में क्या आपका आ सकता है, या एग्जामिनर किस ट्रैप में आपको फंसा सकता है, जैसे ये एब्रीविएशन है स्टेशन हेड ऑफिसर। तो यूजुअली एग्जामिनर क्या करेगा, हाउस की जगह क्या यूज कर सकता है, हेड। अथॉरिटी की जगह क्या यूज कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है एब्रीविएशन में अथॉरिटी, उसकी जगह पर कुछ और यूज कर लेगा। डिपार्टमेंट वर्ड जो है उसकी जगह कुछ और यूज कर सकते हैं वर्ड। डिपार्टमेंट की जगह आ सकता है डिवीजन। अथॉरिटी और एजेंसी को कर सकते हैं, जैसे एजेंसी है तो एजेंसी की जगह अथॉरिटी लिखा हो उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाने के लिए। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। हाउस की जगह हेड लिखा हो सकता है उसको स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाने के लिए। एजेंसी की जगह अथॉरिटी लिखा हो सकता है, डिपार्टमेंट की जगह डिवीजन लिखा हो सकता है। तो ये जो है ये बेसिक ट्रैप्स हैं। यहां पर देखो SHO स्टैंड्स फॉर स्टेशन हेड ऑफिसर, यहां स्टेशन क्या आएगा, स्टेशन हेड नहीं आएगा, यहां पर स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अब देखो यहां पर इन्होंने हाउस आना था, हेड लिख दिया, ठीक है। तो ये चीजें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। आपने ये दो भी याद रखने हैं कि एजेंसी की जगह क्या पता है अथॉरिटी लिखा हो, डिपार्टमेंट की जगह डिवीजन लिखा हो, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा था, तो 4th स्टेटमेंट आंसर है। यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, 4th स्टेटमेंट, ए पार्ट इज द आंसर हियर। इसी तरह से हम मैच द फॉलोइंग भी प्रैक्टिस में लाएंगे, और भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस में लाए जाएंगे। ये टॉपिक है बेसिकली आपका एब्रीविएशंस का। इसी तरह आपका RTI एक्ट, उस पर क्वेश्चंस लाए जाएंगे, इंडस वाटर ट्रीटी पर क्वेश्चंस लाए जाएंगे, ठीक है। हर टॉपिक को हम प्रैक्टिस में लाएंगे अच्छे से। फॉलोइंग है एब्रीविएशन को हमने उसकी फुल फॉर्म के साथ यहाँ पर मैच करना है। SIA इज व्हाट, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो क्या करती है, टेररिज्म के रिलेटेड या फिर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके रिलेटेड काम करती है, ठीक है। JKEDI, इसका क्या होगा,
J&K एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, SDRF इज व्हाट, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जब भी कोई जो है आपदा आती है या फिर कुछ भी होता है फ्लड रिलेटेड या अर्थक्वेक जिससे डिस्ट्रक्शन हो, तो ये एजेंसी काम करती है। JKSCERT, दिस इज J&K स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1। आंसर इज C पार्ट। ठीक है, ये इसका आंसर है। और ये कुछ एब्रीविएशंस मैंने लिखी हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी आपने करनी है, JKBOP, JKSSB, PSC, देन आपका SIA, CIDA, हमने कुछ पढ़ भी लिए हैं इनमें से, और कुछ जो रिमेनिंग है इनको आप खुद अपने बेस पर स्टडी करना। ठीक है, जितने भी J&K के इंस्टीट्यूट्स हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इन सबके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबकी एब्रीविएशंस करनी है। आपने J&K के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज और J&K के जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी सबकी एब्रीविएशंस आपने करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आने के चांस जो हैं एब्रीविएशन के क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है। J&K गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, इंस्टीट्यूट्स को फर्स्ट में क्या है, JKPDC, यहां पर आएगा पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। SRTC पता ही है, रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन। JKPHCL इज पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, C का 2, और SCC स्पोर्ट्स काउंसिल। अब इस तरह के एग्जाम में ट्रैप बनाया जाता है कि एक ही तरह की जो है चीजें दी जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर एक ही तरह की चीज दी जाती है, जैसे कि कॉर्पोरेशन दे देंगे, काउंसिल्स दे देंगे, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशंस दे देंगे, जिससे कि क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, अब जैसे JKPDC है और आपका JKPHCL है, तो हम इन दो को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना, पावर और पुलिस में, पावर और पुलिस में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए ये एक ही तरह के कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग जो है एक ट्रैप दे सकते हैं आपको मैच द फॉलोइंग में, जिसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। कॉर्पोरेशन दे देंगे, काउंसिल दे देंगे, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे, जिससे कि आपको लगे कि ये भी आंसर इसका हो सकता है। तो इस तरह से हमने अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। इसका आंसर इज A पार्ट। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो हैं चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चे JKP कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखें, और साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं में लिखो, और कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, कोई एब्रीविएशन है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि कमेंट सेक्शन में एक हेल्प हो सके और भी इन क्वेश्चंस के साथ और भी एब्रीविएशंस हम पढ़ सके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जो यहाँ पर डील नहीं होगी, अगर आपको कोई एब्रीविएशन ऐसी लगती है कि जो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस रिलेटेड टू द यूटी ऑफ J&K। तो JKBOP जो है ये कंडक्ट करवाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। आपका जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ये स्टेट नोडल एजेंसी, यानी कि अब यूटी लगा लो आप। प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है J&K में, वो आपकी यही एजेंसी जो है हैंडल करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। JKPCC आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी है। ठीक है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है कोई इलेक्शन वगैरह के लिए, दिस इज अ पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया इनकरेक्ट। अब एब्रीविएशंस तो आपने पढ़ ली। स्टार्टिंग में हमने कहां से स्टार्ट किया था, फर्स्टली वी डेल्ट विद जो क्वेश्चंस थे मैच द फॉलोइंग टाइप। सिंपल एब्रीविएशन हमने स्टार्टिंग में की कि आपको पेपर में आ सकता है एब्रीविएशन टॉपिक पर। सिंपल आपको एब्रीविएशंस दी होंगी डे टू डे जो यूज में आती हैं, या जो पुलिस फोर्स में काम आती है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी इंस्टीट्यूट में काम आती है, तो वो हमने प्रैक्टिस में लाई। ठीक है, देन उसके बाद हमने मैच द फॉलोइंग किए, देन हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए, कुछ इनकरेक्ट फॉर्म में और कुछ करेक्ट फॉर्म में, जो कि सिंपल थे एब्रीविएशंस पर। अब एब्रीविएशन याद करना तो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है एब्रीविएशन में मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको फुल फॉर्म दी होगी उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैसे बन सकती है, या तो उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज जो उसका कोई बीच का वर्ड है उसको रिप्लेस करके कोई गलत वर्ड बीच में डाल दिया जाएगा। जैसे अथॉरिटी एजेंसी, ठीक है, एजेंसी की जगह अथॉरिटी डाल दिया, डिपार्टमेंट की जगह डिवीजन डाल दिया, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट बना दिया। अब यहां पर इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस भी पता होने चाहिए, फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए, फंक्शन भी पता होना चाहिए एब्रीविएशन का। जो जिस भी रिलेटेड आपका ये एब्रीविएशन है, जिस एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका फंक्शन क्या है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर ये दो स्टेटमेंट्स ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। यहां पे हमें पूछा क्या गया है, आगे देखते हैं। कर रहे हो JKP कांस्टेबल एग्जाम की, इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जो एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन या बॉडी का या एजेंसी का जो नाम है,
ठीक है, नाम सही दिया होगा बट उसका फंक्शन गलत कर देंगे, फंक्शन गलत हो गया तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का एग्जामिनेशन ट्रैप आपको दिया जा सकता है इस एग्जाम में, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, जो कि आपका कंसेप्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका बनते हैं इस टाइप में, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कि एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम सही होगा बट उसका फंक्शन वहां पर गलत दिया होगा। ठीक है, तो यहां पर ये देखो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, दिस इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एजुकेशनल रिसर्च एंड टीचर ट्रेनिंग इन JNK, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट थी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ए पार्ट इज द आंसर हियर। तो एब्रीविएशंस है ना, ये दो एब्रीविएशंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप कहीं अपने क्विक नोट्स में लिख लेना। यहां पर आपको क्या कंफ्यूजन हो सकती है, देखो JKED, तो यहां पर जब आप मैच करने लगोगे ना तो आपको डाउट हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि हम एग्जामिनेशन में टाइम का प्रेशर होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो इन दो को आप अच्छे से याद रखना। मैं ऐसी एब्रीविएशंस लाऊंगी जिनमें कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसका आएगा JNK एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और जो आपका सिंपल EDI वाला है, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जहां पर A है दैट इज फॉर एजेंसी और यहां पर I है इंस्टीट्यूट वाला। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ आपको एक ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए मैंने इसको लिखा है कि एग्जामिनेशन में अगर आता है तो कोई डिफिकल्टी ना रहे। एग्जाम में आपको ये भी एक ट्रैप मिल सकता है कि जो एब्रीविएशन है, ठीक है, एब्रीविएशन के इनिशियल्स आपको सेम दिख सकते हैं। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट जल्दी जल्दी में पेपर अटेम्प्ट कर रहा होगा टाइम के प्रेशर के साथ, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इनिशियल्स देखकर एब्रीविएशन मार्क कर देना, तो ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जांपल यही देखो आप, अब जो भी स्टूडेंट मार्क कर रहा होगा JKPCC JKPSC, ठीक है, ये एक एग्जामिनेशन ट्रैप है। इनिशियल्स देखकर आप ट्रैप में फंस सकते हो। आप JKP देखा, आपने इसको या आपने JKPSC को 4th मार्क कर दिया, D का 4th मार्क कर दिया जल्दबाजी में कि JKP इज JNK पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। वैसे मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ यहाँ पर कि इनिशियल्स देखकर एब्रीविएशन मार्क नहीं करनी है, पूरा देखना है। जैसे JKEDI, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, A का 2। JAKEDA, दिस इज एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। JKPCC, PCC is for pollution control board and PSC is for public service. Answer is D part. जिन भी बच्चों को इसके डिटेल लेक्चर्स चाहिए, JKP कांस्टेबल का एक परफेक्ट बैच चाहिए फाउंडेशन वाला, जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं प्रॉपर लेटेस्ट पैटर्न पर, वो प्ले स्टोर से JKCS ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको मिल जाएगा। अभी 70 to 80% डिस्काउंट भी चल रहा है 48 आवर्स के लिए, तो आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज जिन्होंने पढ़ लिया हुआ है उनको मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप अपना JNK पे रैंक जो है उसको एनालाइज कर सकते हो और अपनी जो एक परफॉर्मेंस है उसे एग्जाम से पहले इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्टली गो फॉर द सेक्शनल टेस्ट, देन गो फॉर द फुल लेंथ टेस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको एक लिंक दिखेगा, वहां पर आप जाएं, आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर कोर्सेज और मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस अभी जो है 48 आवर्स के लिए आपको डिस्काउंट भी वहां पर मिलेगा, तो आप अवेल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर ही सारा जो है मटेरियल अवेलेबल है ऐप पर। फॉलोइंग क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ, उसकी फुल फॉर्म के साथ। JKLCS क्या है ये? LCS, दिस इज लाइवस्टॉक कोऑपरेटिव सोसाइटी। LKM इज लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सोसाइटी। तो यहां पर आपको L से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, JKLCS को कुछ बच्चे एग्जाम में JK लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है मार्क कर सकते हैं, यही एग्जाम ट्रैप होगा। ठीक है, क्यों होगा? ऐसे सिमिलर एब्रीविएशंस जिसके इनिशियल्स जो हैं एब्रीविएशन के इनिशियल सेम रखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा JKLCS, तो हम यहाँ पर जल्दबाजी में 1 भी मार्क कर सकते थे, बट इसका आंसर इज लाइवस्टॉक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, देन JKLKM का मैनेजमेंट अथॉरिटी, JAKFCC का फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन काउंसिल और JKLSA का लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका आंसर इज C पार्ट। JKSAM और ये देखो SWC कर रहा है ना मैच। कैसे हम इसको मैच करेंगे? JKSAM इज स्किल डेवलपमेंट मिशन, तो A का आ गया 3rd। JKHB इज हाउसिंग बोर्ड, B का आ गया 1। C का JKSWC इज सॉइल वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट यानी 3rd, एंड D का आएगा JKICDS इज आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज, तो D का आ गया 4। आंसर इज C पार्ट। कांस्टेबल एग्जाम में एब्रीविएशन JNK के रिलेटेड मेंशन है। ठीक है, वहां पर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ JNK की रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है
कि उसके रिगार्डिंग ही एब्रीविएशंस करनी है, दैट इज नॉट मैंडेटरी कि J&K रिक्रूटमेंट एजेंसी के अकॉर्डिंग ही करनी है। आपको इन सब टॉपिक्स पर भी एब्रीविएशंस जो है वो प्रैक्टिस में लानी है, जिसमें आपका आ गया यूनिवर्सिटीज, मेडिकल इंस्टीट्यूट, टूरिज्म, इंडस्ट्रीज, हाउसिंग वेलफेयर, लीगल अथॉरिटी, डेवलपमेंट मिशंस। तो इन सब की भी एब्रीविएशंस आपको प्रैक्टिस टॉपिक्स पर एब्रीविएशंस जो है कम प्रैक्टिस में लाई जाती हैं, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन सकता है एग्जामिनर के लिए एब्रीविएशंस बनाने का। ठीक है, एग्जाम एब्रीविएशन विद इट्स फुल फॉर्म। SCOAST की फुल फॉर्म क्या है? शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी ए का है 2। स्किम्स का क्या है? स्किम्स इज अ मेडिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड कहां पर है ये बताओ? बी का आ गया 1। JKTDC इज टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सी का 3rd। एंड CCOP इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, CCOP इज इंपॉर्टेंट, देन आपका JKTDC इज इंपॉर्टेंट। तो इन ऑर्गेनाइजेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पर भी क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर इज बी पार्ट। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, JKP कांस्टेबल एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई भी चीज है जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो।